लगाए हुए हैं जोर जोर से, कभी उधर जा रहा ऑटो, कभी उधर जा रहा ऑटो। यही काम है इनको, होश है नहीं इनको। अपने नशा करना बस 24 घंटे नशे में रहते हैं डूबे हुए। और माँ बाप है रिक्शा, ये वाला छोटा वाला रिक्शा, ये वाला ई रिक्शा ऑटो दो ऑटो नहीं ब्लैक वाले ऑटो ने ई रिक्शा दो बेचारे ऑटो वाले, ये ब्लैक ऑटो वाले हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, इन्हीं का काम है भाई। ये पुराने बंदे हैं जी। ऑटो दो ऑटो ठीक है। ई रिक्शा दे और रिक्शा। अब बताओ आप बताओ। मैंने पता ही नहीं चलता। तो फिर चुप रहो। ई रिक्शा की ओ भैया आपके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आगे बात नहीं कर रहा, वैसे गुस्से में हो रही है, आपसे कोई बात ही नहीं है। ये हमारे भगवती नगर की बदनामी का घर है, किसी का चोरी होगा तो बोलेंगे लोग उस यात्रा भवन में ठहरे थे, वहाँ इतनी चोरी हुई है। नर उल्टा मार रहा ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਠੰਡਾ ਲਾ ਗਿਆ। इसी मारे बेचारे जी। क्या ये पूरा मामला हुआ? मामला सर ये है कि ये 5 लोग यहाँ चोर हैं इस मोहल्ले में, खतरनाक चोर है। पुलिस ने इनको काफ़ी बार पकड़ा है, बहुत ज़्यादा बार पकड़ा, और इनको पकड़ने से इनसे मिलेगा कुछ भी नहीं है। मार कटाई करते हैं, चोरी करते हैं, टीके लगाते हैं, जंक्शन लगाते हैं। और अभी ये यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इनको जब तक यात्रा चल रही है ये 5 के 5 अंदर रहने चाहिए, नहीं तो यात्रियों के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। अभी कितने पैसे यात्रियों से लिए? यात्रियों से 2000 रुपया लिया। यात्रियों ने किस तरह से उन्हें दो? मेरे पास यात्री आए हुए थे, बोला तेरे को कमरा दिलाता हूँ, मेरे लिए बोलने लगे कि आपको वहाँ से कमरा दिलाते हैं हम। वो बेचारे बैठे हुए तो बोला आप पैसे दो, मैंने मालिक को देने हैं, पैसे दो। उनसे 2000 रुपये लेके चले गए। मतलब आप यहाँ पे, आपका क्या ट्रैवल एजेंसी है आपकी? नहीं मेरा होटल है ये सामने, चाय पानी वाला होटल। चाय पानी, तो कमरे वगैरह भी आप देते हैं? हाँ कमरे भी मैं देता हूँ, एक आधा कमरा मैं दे देता हूँ। अच्छा, वो यहाँ पे उनको लेके आया था सवारियों को? हाँ जी, अब बेवकूफ़ बना के वो 2000 रुपये हमसे ले गया। और फिर बेचारे मेरे को बोल रहे थे, फिर मैंने उनको अपने से दे दिया उनको, मैंने कोई बात नहीं। और मैं इनको आज 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। सुबह भी इसको मैंने पकड़ा, भाग गया, अभी आया, इसको मारा उसने, इस बंदे को मारा। इसको मारा, अगर हम नहीं छिड़काते इसको तो वो मार गया था। वो बाहर गए हैं, उनको नशे किए तो इन्होंने, उनको कोई नहीं पता क्या करना क्या नहीं करता। इसको ना 2-3 बंदों ने पकड़ लिया था। मैं यहाँ पे खड़ा था, अगर मैं नहीं आता इनको मार गया था। वो जब हो गए इकट्ठे वो भाग गया। वो उनका काम ही यही है, चोरी का काम है। बाहर से यात्रु आते हैं बेचारे, वहाँ से बैग रख रहा है, कोई बैग रखा है, बस उनका काम ही यही, कौन आगे पीछे देख रहा है। किसी का मोबाइल उठा लेंगे, कभी किसी का कुछ उठा लेंगे। इसके लिए आपने पुलिस को इत्तला की? क्योंकि पुलिस को सर हमने इत्तला किसी को नहीं की, पुलिस वालों ने इनको बहुत बार पकड़ा। ये खंबे जितने भी अभी उखाड़े थे बिजली वालों ने, इनकी पूरी तारें पूरी क्लोज करके मेरे पास वीडियो उन बैग्स की, जिसमें डाल के इन्होंने कुआड़ियों को बिक्री की है। और दूसरा जितने भी ये यहाँ पीछे पार्क वगैरह बन रहे हैं, वहाँ से टूटियाँ, पंखे, मोटरें सब कुछ उठा के ले गए हैं यही 5 बंदे। और फिर ये जंगला लगा हुआ है इसके साइड में, स्टेडियम के सामने, इसके जो लोहा है उसके ग्रिल वगैरह सब खोल के ले की बात है। पीले मंदिर के पास एक यात्री खड़ा था, जहाँ सिक्योरिटी वाला था, कोई भी था, उसने मोबाइल ऐसे रखा हुआ था। वो चलने लगा, बस ऐसे करके उसका मोबाइल ही ले गए। तो कहाँ पकड़ोगे इनको? यही काम है इनका, दिन भर टीके लगाने, नशे करने, चोरियां करनी है। मल्ले में सर बहुत चोरियां की हैं, मल्ले वालों को पूछ सकते हो। लंगर लगा हुआ था, एक आदमी लंगर खा रहा था बिहारी, उसका साइकिल ही गया 1 सेकंड में। अगर वो पीछे नहीं भागता, वो पीछे गली से साइकिल पकड़ा उसका। ये मल्ले में फौजी की दुकान है, उससे बोला कि 2 मिनट के लिए मुझे साइकिल दिया, उन्हें साइकिल ही बेच दिया उसका। एक कुआड़िया हमारा क्या लखा कुआड़िया, इनके घर में चोरी की उन लोगों ने, फिर भी उन्हें अंदर कराया, फिर भी कुछ नहीं। नशे का फुल गैंग है, नशा है सर, नशा बस फुल गैंग नशा है, फुल गैंग नशा है इस मोहल्ले में। इन नशेड़ियों को पकड़ो और अंदर ठोको बस। 2 दिन में बाहर आएगा। आपसे यही गुजारिश है कि हाथ जोड़ के बोलते हैं कि नशेही पकड़े जाएंगे तो चोरी खत्म होगी, चोरी खत्म हो जाएगी। बस। लाखों रुपए की चोरी हुई है मोहल्ले, एक घर में, घरों में चोरी हुई है इन लोगों की, लाखों रुपए की चोरी पकड़ के लेके जाती है। और बारी की तारें गायब हो जाती है। ये हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब हैं, ये उनका आगे वेल्डिंग का काम है। उन्होंने खाली तार फिटिंग करवाई, रात को तार पे 35,000 की प्लास से तार खींच के सारी बिक्री कर दी। चाहे उस इंस्पेक्टर को आप पूछ सकते हो। पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कहाँ से? पुलिस का इंस्पेक्टर, उसकी अपनी दुकान है यहाँ वेल्डिंग की, उन्हीं का। अगर उनको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ऑटो ड्राइवर हूँ, इसने मुझसे लिए परसों 200 रुपया। मैंने आज मांगा, उल्टा मुझे मारने को पड़ गया। मैंने उसको पकड़ा, उसकी एक मासी है वो खड़ी बैठे हुए, ये हेल्प कर रहे हैं, उनको छुड़ा रहे हैं। इनको भी पता वो ऐसे बंदे हैं, वो आगे बाबला उनका नाम है, इनकी पूरी टीम है 4-5 बंदों की। इसकी इत्तला पुलिस को मल्ले में भी चाहिए, सर चोरी क्योंकि है। अगर ऐसे काम होंगे तो यात्री तो कहीं लूटे जाएंगे। बिल्कुल लूटे जाएंगे सर। ये मैं बोलता हूँ, जब तक ये यात्रा चल रही है ये लोग अंदर रहने चाहिए, इधर दिखने भी नहीं चाहिए। किसी भी यात्री, बेचारे परदेसी लोग हैं, कहीं से कहाँ से आ रखे हैं, किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। किसी का बैग भी चोरी हो सकता है, मोबाइल भी चोरी हो सकता है।
तो आपको बता दूं यात्री निवास के बाहर मौजूद हैं जो ये मामला सामने आया है और जिस तरह से इन शख्स का होटल है और ये ऑटो चालक है, गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे यात्रियों को कमरा दिलाने के बहाने लाया जाता है और उनके पैसे लेके एक शख्स जो है वो भाग गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के फ्रॉड जो है यात्री भवन के बाहर हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन से अपील रहेगी कि इस मामले में संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो कहीं यात्री जो है वो लूटे जा सकते हैं। क्या लगता है कि बड़ी कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए? बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हिसाब से यात्री हमारा गलत मैसेज आ रहा है, वहाँ के बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट और यहाँ पे लूटे जा रहे हैं। तो पुलिस को भी चाहिए, इनको जब तक यात्रा चल रही है इनको अंदर रखना चाहिए। ये पुलिस इनको पकड़ती है, इनके पास कुछ होता नहीं है, पुलिस इनको छोड़ देती है। पुलिस को चाहिए इनको जब तक यात्रा खत्म नहीं हो इनको अंदर रखें। नशा कर रखा था सर, मारने जो हाथ में आता है मार देते हैं ये। हमारा 2-3 चट्टे मार गया मुझे, इनके सामने मार गया। जब नशा किया होता है उनको पता ही नहीं है कि इसको क्या मारना क्या नहीं मारना है। सीधी बात यही है। ऑटो लेके यहाँ से जाते हैं, ऑटो भी चलाते हैं 3-4 बस का गाने लगाए हुए हैं जोर जोर से, कभी उधर जा रहा ऑटो कभी उधर जा रहा ऑटो। यही काम है इनको, होश है नहीं इनको। अपने नशा करना बस 24 घंटे नशे में रहते हैं डूबे हुए। ऑटो लाना, ऑटो और माँ बाप है। ऑटो चलाना ना, ई रिक्शा चलाते की चलाते ना, ई रिक्शा ये वाला छोटा वाला रिक्शा, ये वाला ई रिक्शा। ऑटो 2 ऑटो है ना। नहीं ब्लैक वाले ऑटो ने, ई रिक्शा जो बेचारे ऑटो वाले ये ब्लैक ऑटो वाले हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, इन्हीं का काम है भाई। ये पुराने बंदे हैं ये। ऑटो 2 ऑटो ठीक है। ई रिक्शा दे और रिक्शा। अब बताओ, आप बताओ। मैंने पता ही नहीं चलता। तो फिर चुप रहो। अपनी ई रिक्शा नहीं ओ भैया आपके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे, आगे बात नहीं कर रहा, वैसे गुस्से में हो रहे हैं, आपसे कोई बात ही नहीं है। यही सर बात है बस, और कुछ नहीं है। इनको अंदर रखो जब तक यात्रा चल रही है, यात्रा के बाद चाहे छोड़ दो चाहे कुछ भी करो, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। किसी का बैग उठाया जाएगा, बेचारे यात्री प्रदेश से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हमारे भगवती नगर की बदनामी का घर है। किसी का चोरी होगा तो बोलेंगे लोग उस यात्रा भवन में ठहरे थे, वहाँ इतनी चोरी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से, इन लोगों को तब तक अंदर रखो। तो देख सकते हैं एक बड़ा गंभीर मामला यात्री निवास के बाहर से आया है। हालांकि कितनी सिक्योरिटी आप बाहर है और उसके बाद जिस तरह से ई रिक्शा को लेके बात सामने आई है, और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे कमरा दिलाने के बहाने यात्रियों को लूटा जा रहा है और उनसे 2-2 हज़ार रुपये तक खाए। पुलिस ये अपील रहेगी कि कार्रवाई जो है वो सख्त हो, क्योंकि जो यात्री बाहर से आएंगे वो यही सोच के इनके साथ चलेंगे कि ये होटल वाले हैं, मगर अगर उनके साथ धोखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू की किस तरह की छवि जो है वो लेके वापस जाएंगे। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन